नमस्कार मेरे ऊर्जा से भरे आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय सफर में जहां हम सिर्फ भविष्य ही नहीं बताते बल्कि वर्तमान को भी बेहतर बनाना सीखते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना आत्मविश्वास, परिवर्तन और उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल की प्रभावी स्थिति आपको नई दिशा, नई प्रेरणा और कार्यों में दृढ़ता प्रदान करेगी। इस माह दीपों के पर्व के बाद जैसे वातावरण में प्रकाश फैलता है, वैसे ही आपके जीवन में नई संभावनाओं का उजाला होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे गति पकड़ेंगे, करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष में स्थिरता आने लगेगी। रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ेगी। बस आपको अपने क्रोध और उतावलेपन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। ये महीना बताता है कि मन के दीपक में विश्वास की लौ जब जलती है तो किस्मत अपने आप चमकने लगती है। तो आइए जानते हैं नवंबर माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी जरूरी रहेगी और कौन से वो विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मबल, उत्साह और विश्वास से भरी हुई नई ज्योतिषीय यात्रा वृश्चिक राशि वालों के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। सबसे पहले 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 5 नवंबर को देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 14 नवंबर को बाल दिवस आ रहा है। 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की श्रृंखला इस महीने रहने वाली है। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 23 नवंबर को अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान है और पूरे महीने यही रहेंगे, यानी आपके राशि स्वामी आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 नवंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होंगे और 26 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं वृश्चिक राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी और 6th हाउस के लॉर्ड भी मंगल है, इन दोनों की बात कर लेते हैं, यानी इन दोनों हाउसेस पर चर्चा करते हैं। मंगल आपके राशि स्वामी और अपने ही घर में स्वग्रही होकर रोचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। जबरदस्त ये टाइम पीरियड वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा। इस समय जो भी अटकाव आपके जीवन में चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। आपका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ेगा और हर व्यक्ति आपको फॉलो करने का प्रयास करेगा। परिवार और कुटुंब में भी आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रभाव क्षेत्र के साथ में डिसीजन मेकिंग भी आपकी इंप्रूव होगी। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक होकर अपने कार्यों को करेंगे, परंतु बुध जो कि आपके साथ आपके राशि में बैठे वो आपको बुद्धि और युक्ति भी दिलाएंगे, यानी विवेक और एनर्जी दोनों का एक अच्छा सामंजस्य आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। मंगल आपके डिसीजन को साकार रूप देंगे और आपकी सफलताओं को दुगना कर देंगे। यहाँ पर मंगल आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है। शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करेंगे। इस समय आप रुपए पैसों से संबंधित मामलों में सफलता हासिल करेंगे, परंतु इस समय आपको ओवर स्पीड में ड्राइव करने से बचना है। मंगल आपको कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा एनर्जेटिक और कर देते हैं, इसीलिए उतावलेपन में कोई भी डिसीजन लेने से बचना है। अब आते हैं आपके 2nd हाउस पर और आपके 5th हाउस पर, जिसके लॉर्ड है गुरु। और यहाँ पर गुरु की बात करूं तो गुरु भाग्य स्थान में त्रिकोण में उच्च के ओर है।
जबरदस्त परिणाम गुरु के मिलने वाला है। गुरु पंचम भाव के स्वामी है, अपने से पंचम बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी है और त्रिकोण में जाकर बैठे हैं, जबरदस्त बैठे हैं। और गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि अपने ही घर यानी पंचम भाव पर पड़ रही है और उसमें बैठे शनि पर भी पड़ रही है। तो आप समझ लीजिए सेकंड हाउस के हिसाब से तो गुरु की रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि गुरु उच्च के हो रखे हैं। हालांकि अपने से अष्टम है, पर फिर भी गुरु उच्च के, इसीलिए रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव, परिवार में जो कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब से कोई समाचार भी आपको प्राप्त होगा, घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी, घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। परंतु पंचम भाव के हिसाब से और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। संतान की तरफ से प्राउड फील करेंगे। संतान अगर आपके बराबर की है, आपको बिजनेस में हेल्प करती है, तो उसकी सहायता से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं जो स्टूडेंट्स हैं, जो अब तक एफर्ट्स डाल रहे थे, रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव नहीं थे, अब वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। ये महीना आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। करियर में आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे। आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ेंगे। अपनी गलतियों को सुधार कर एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिससे हर व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करेगा। अब गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। शनि पंचम में बैठे हैं, जहां बैठे उस घर को बढ़ाते हैं। यहाँ पर शनि अपने भावों के हिसाब से तो रिजल्ट बेहतर करेंगे, पंचम भाव के हिसाब से भी रिजल्ट आपको और अधिक अच्छे मिलेंगे। जो कर्म किया है उस कर्म का फल भोगने का समय आ गया है, यानी गुरु आपके लिए जबरदस्त परिणाम लेकर आए हैं। अब आते हैं आपके थर्ड और फोर्थ हाउस पर, जिसके लॉर्ड है शनि। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड शनि पर भी गुरु की दृष्टि है, इसीलिए आप जो कर्म कर रहे हैं वो अब स्पीड पकड़ेंगे। अगर अब तक आपके घर का सपना अधूरा था तो वो पूरा हो जाएगा। प्रॉपर्टी अगर कोई अटकी हुई थी तो उसके क्रय विक्रय की बाधा खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियली जो चीजें अब तक अप डाउन आपके जीवन में चल रही थी, अब वो साउंड चलेगी। माँ से रिलेशनशिप और अधिक बेहतर होगी। छोटे भाई बहनों से आर्थिक लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। तो शनि के रिजल्ट तेजी से आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और वे आपको मेहनत का सही परिणाम देंगे। अब आते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं आपके शुक्र। यहाँ पर शुक्र महीने के प्रारंभ में ही आपके 12th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं, और यहाँ पर शुक्र का बैठना अपवाद स्वरूप वैसे भी अच्छा 12th हाउस में, और शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना विदेश यात्रा के सपने को पूरा कर ही देगा। वहीं विदेश यात्रा का सपना तो पूरा होगा, विदेशों से इंटरेक्ट होकर अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से समाचार मिलेंगे। खर्चे होंगे, परंतु आपकी अपनी इच्छाओं पर खर्चे होंगे। बस थोड़ा सा एक बजट बनाकर चलिएगा, मतलब कि आप अपनी चादर उतने ही पैर पसारिएगा। ऐसा नहीं इच्छाएं बहुत ज्यादा और खर्चे उससे भी ज्यादा, तो ओवरलोडेड होकर खर्चे मत कीजिएगा, बस उस पर कंट्रोल कर लीजिएगा। बाकी शुक्र के रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। शुक्र जनित कार्य, जैसे अगर आप कोई भी होटल का काम करते हैं, आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, फिल्म उद्योग से अगर आप जुड़े हुए हैं, फिल्म मेकिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, अगर आप फूड के से संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं, अगर आप सुगंधित कामों से जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसा कोई भी शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, डेफिनेटली ये महीना आपके काम में चार चांद लगाएगा। यानी अब तक जो ब्रांडिंग आपकी नहीं थी, वो ब्रांडिंग अब आपकी बनना प्रारंभ हो जाएगी। तो शुक्र के भी आपको जबरदस्त परिणाम मिलेंगे। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध आपकी राशि में मंगल के साथ 23 नवंबर तक विराजमान रहेंगे, फिर पश्चिगामी होकर खर्च में चले जाएंगे। बुध का वक्री होना खर्च भाव में इतना अच्छा नहीं, परंतु अष्टम भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट ओवरऑल पूरे महीने बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अगर खर्च में बैठ जाए तो वो आपके लिए बेहतर होता है। अब तक जो चीजें आप याद नहीं कर पा रहे थे, अब तक जो काम आपके अधूरे थे, वो काम अब पूरे होने की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि बुध आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड है, इसलिए ओवरऑल लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। जीवन में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होगी जो कि आगे चलकर आपको बहुत अच्छा
लाभ दिलाते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए सार्थक साबित होगा। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। तो बुध ओवरऑल आपको पूरे महीने बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, बहुत बैलेंस चलाएंगे। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और यहाँ पर उच्च के गुरु बैठे हैं, जो कि फटाफट से अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करवा देंगे। कोई बड़ा कार्य आपका संपन्न हो जाएगा, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। नए कार्यों की शुरुआत भी आप कर पाएंगे। अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके कई अच्छे अवसर इस समय आपको प्राप्त होंगे। आप इन अवसरों को बस ग्रैब करते चले जाएं और अपने कार्यों को सिद्ध करते चले जाएं। अब जान लेते हैं आपके 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूं तो 16 नवंबर तक सूर्य आपके खर्च भाव में नीच के होकर बैठ रहे हैं। 12th हाउस के लिए टाइम पीरियड अच्छा है, पर 10th हाउस के लिए अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा अटकाने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसेंगे, अधिकारियों से नहीं बनेगी या कहीं ना कहीं बातें अटकेगी। परंतु 16 नवंबर के बाद जब सूर्य आपकी राशि में मंगल के साथ युति करेंगे, डेफिनेटली आपके काम होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपका कोई रिजल्ट आना है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो आपको उसमें बहुत अच्छे परिणाम हासिल होंगे। वहीं अगर कोई एग्जाम होना है तो 16 नवंबर के बाद होता है, तो वो आपके लिए जबरदस्त रहेगा। मनचाही ट्रांसफर के योग, मनचाही नौकरी के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट प्रमोशन के योग बनेंगे और सूर्य आपके लिए तेजवान होकर पिता से बहुत अच्छा फायदा दिलाएंगे, लाभ दिलवाएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर महीना जबरदस्त रहेगा। अब आते हैं कुछ ऐसे विशेष उपायों पर जो कि इस महीने की सफलता में चार चांद लगा सकते हैं। और ये उपाय इन विशेष दिनों और त्योहारों पर इसलिए बताती हूँ ताकि इनकी विशेष एनर्जी भी आपके उपाय की एनर्जी के साथ जुड़ जाए और परिणाम जल्दी और डबल हो जाए। तो 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी माता के पास में दीपक जरूर जला कर रखें और आप उसमें जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे के नीचे हल्दी और चावल चढ़ाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और वैवाहिक समस्याएं दूर होगी। 5 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। भगवान विष्णु को पीले पुष्प और कपूर अर्पित करें। रात्रि में घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर जलाएं। धन के देवता कुबेर और दूसरा देवी लक्ष्मी को इससे रुका हुआ धन प्राप्त होगा और घर में स्थायी समृद्धि आएगी। वहीं 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान भैरव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले कुत्ते को भोजन कराएं। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। इससे शत्रु बाधाएं दूर होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन अविवाहित जातक शिव पार्वती की पूजा कर हल्दी की माला उन्हें जरूर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे विवाह के योग प्रबल होंगे और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी। वृश्चिक राशि वाले मेरे सभी जातकों, नवंबर का महीना आपके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन का संदेश लेकर आया है। दीपावली की रोशनी भले ही धीमी पड़ चुकी हो, लेकिन अब अपने भीतर दीपक जलाने का समय है। वो दीपक जो आपके सपनों को दिशा देगा और आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाएगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा उसका साथ देती है जो कि हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करता है। इस महीने आपकी योजनाओं को ठोस रूप दें, अपने कर्म पर भरोसा रखें और जीवन के हर अंधेरे को उत्साह से रोशन करें। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या पर्सनल मीट का अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी,
विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।